तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर सैयद अबरार, जो कि एक कामयाब एजुकेशनिस्ट हैं, एक कम्युनिटी लीडर हैं और एक बेहतरीन समाज सेवक हैं। आप ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं और आप वाकई में बदलाव ला रहे हैं। कैसे अबरार साहब? बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे हैं मैम? एकदम फर्स्ट क्लास। हम ये जानना चाहते हैं कि आप स्कूल चलाते हैं जी। आपका एक स्कूल है और अभी आपने बताया कि आप एक इंटरनेशनल स्कूल भी खोल रहे हैं, तो आप हमें ये बताइए कि आप इस फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में कैसे आए, कैसे आपने शुरुआत करी? थोड़ा ब्रीफ में बताइए। और हमें ये भी जानना है कि अगर कोई स्कूल खोलना चाहता है तो वो स्कूल कैसे खोले, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि हम स्कूल खोलें, लेकिन उनको आइडिया नहीं होता है स्कूल कैसे खोला जाए। तो कुछ बेसिक टिप्स दीजिए और अपनी जर्नी बताइए। मैं जब 2016 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करके वापस आया, तो मैंने देखा कि एजुकेशन में बहुत काम करने की ज़रूरत है। सोसाइटी में एक बहुत बड़ा तबका है जो कि एजुकेशन से बहुत दूर था। तो मुझे लगा कि कुछ काम एजुकेशन के फील्ड में करना चाहिए जिससे कि एक बड़ा बदलाव आएगा। तो मेरे पापा ने ये स्कूल अकिन चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल की शुरुआत की थी, जिसको मैंने संभाला और बहुत कम फीस में बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश की और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा। और यही कोशिश थी कि कैसे लोगों को जोड़कर एक सोसाइटी में बदलाव लाया जा सके, कानपुर को बेहतर बनाया जा सके। इसी सिलसिले में भी एक नया और स्कूल अकिन इंटरनेशनल स्कूल की हम शुरुआत कर रहे हैं। तो ये बताइए कि अगर कोई स्कूल खोलना चाहता है जी। तो बेसिकली उसको कितना पैसा चाहिए और क्या प्रोसीजर है? एक इजी प्रोसीजर अभी बताइए। तक तो नॉर्म्स बहुत आसान थे स्टेट लेवल पे यूपी में, लेकिन अभी 2 साल पहले गवर्नमेंट ने नॉर्म्स चेंज कर दिए हैं और क्लास 5th तक में अप्रॉक्स 700 गज का लैंड रिक्वायरमेंट है और 8th तक में 1000 गज लगभग लैंड रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास इतनी जगह है तो आप सभा मैम से या हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। हमने लगभग इधर कई सालों में मतलब 4-5 सालों में कानपुर में काफी स्कूल्स नए खोलने में मदद की है लोगों की और फ्री ऑफ कॉस्ट की है। तो आपको अगर हमारी नीड है तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। फिर भी मतलब मिनिमम कितना खर्चा आता है अगर हम एक 8 क्लास तक का या हाई स्कूल तक का स्कूल खोलना चाहिए? देखिए, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, डॉक्यूमेंट्स में रिक्वायरमेंट रहते हैं कि फायर एनओसी चाहिए और एनबीसी सर्टिफिकेट चाहिए, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं तो बहुत कम खर्च में आप एफिलिएशन ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो अगर कुछ डिटेल में प्रोसीजर किसी को जानना होगा तो आपका नंबर यहाँ शेयर कर दे रही हूँ, तो व्यूअर्स आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेंगे। और स्कूल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, क्योंकि आप कानपुर स्कूल एसोसिएशन में भी एक्टिव हैं, उसमें अपना थोड़ा सा रोल बताइए। मैं मैनेजर्स एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स का प्रेसिडेंट भी हूँ और हमारे साथ लगभग 400 स्कूल्स कानपुर में जुड़े हुए हैं और हम लोग लगातार स्कूल्स को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। लगातार मैनेजर्स वर्कशॉप, टीचर्स ट्रेनिंग, ये सब करते रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे कि हमारे स्कूल्स और बेहतर हो सके। चलिए, बहुत बढ़िया आपने बात बताई। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अबरार साहब, आप एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स से जुड़े हुए हैं और कानपुर चैप्टर के हेड हैं। कुछ सालों से मैं आपको देख रही हूँ, आप बहुत काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं और खासकर अंडर प्रिविलेज्ड यूथ में एजुकेशनल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आप काम कर रहे हैं। आप टाइम टू टाइम करियर काउंसलिंग के सेमिनार्स करा रहे हैं, हेल्थ चेकअप कैंप स्लम्स में लगवा रहे हैं, जॉब्स फेयर करा रहे हैं। तो आप बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जिससे फैमिलीज में और युवाओं में एजुकेशन के प्रति रुझान आ रहा है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ग्राउंड लेवल पे आपने मुस्लिम यूथ में एजुकेशन से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम देखी है और आप उसको किस तरह से हिट कर रहे हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने मैम। बेसिकली जब हमने ग्राउंड लेवल पर काम शुरू किया तो मैंने ये देखा कि हमारी कम्युनिटी में ड्रॉप आउट्स बहुत हो जाते हैं बच्चे, फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी ना होने की वजह से। क्लास 8 से क्लास 5th के बाद से बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं और वो दुकान में और शोरूम्स में काम करने लगते हैं, जिससे कि उनके पढ़ाई छूट जाती है और वो अपने घर खर्चे में लग जाते हैं कि घर को कैसे संभालें। तो इस पे हमें बहुत ज्यादा जरूरत है काम कर रहे हैं कि उन्हें उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करने की जरूरत है कि देखिए बच्चों को पढ़ाइए ताकि उनका फ्यूचर बेहतर हो सके और वो बेहतर आगे भी कुछ कर सकें। क्योंकि अगर ड्रॉप आउट्स को अगर हमने नहीं रोका तो आने वाली जनरेशन को हम बेहतर नहीं बना सकते हैं, इसलिए उनको बहुत जरूरी है काउंसलिंग करने की।
और दूसरी चीज जो हमने महसूस की, जैसे हम लोग जब जॉब फेयर्स लगाते हैं तो हमारे बच्चों के अंदर स्किल्स नहीं होती। हमारे पास जॉब्स तो बहुत सारी होती है जॉब फेयर में, लेकिन हमारे बच्चे आते हैं और जो रिक्वायरमेंट होती है, बच्चों को एप्लीकेशन नहीं लिखना आता है, उनको ड्रेसिंग सेंस नहीं होती है, बेसिक चीज नहीं पता होता, तो इस वजह से उनको जॉब नहीं मिल पाती है, फिर वो परेशान होते हैं। तो मेरी यूथ से भी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको जॉब आसानी से मिले तो आप अपने अंदर स्किल्स को स्किल्ड हो आप जो है, ताकि बेहतर जॉब मिल सके। तो आप ये इतने टाइम से काम कर रहे हैं और ग्राउंड लेवल पे कर रहे हैं, आपने देखा कुछ आपके इतने काम करने का कुछ बदलाव आपने महसूस करा? जी, मुझे बहुत खुशी है कि लगभग जो हमारे साथ कानपुर में 400 एनजीओ जुड़ी हुई हैं, जो पहले इनएक्टिव थी। अभी हमने एक एनजीओ कॉन्फ्रेंस किया कानपुर में, उसका रिजल्ट ये आया कि अब वो एनजीओ एक्टिव हो गई हैं और लगातार काम कर रही हैं और कोलैबोरेशन में कर रही हैं। मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करती है, तो हम जैसे हमारे पास कोई खाना जो है बच जाता है तो हम उसको रेफर कर देते हैं कि ये आप ले लीजिए। इसी तरह से कोई अगर क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन पे काम कर रही है और हमारे पास क्लोथ्स रहते हैं तो हम उनको रेफर कर देते हैं। इससे उनका काम करना आसान हो जाता है। तो मिलकर काम करने से बहुत चेंजेस आ रहे हैं। ये तो अलग अलग सेक्शन में हो गया, लेकिन स्पेसिफिकली जैसे कि मुस्लिम्स में एजुकेशन के प्रति थोड़ा इंटरेस्ट कम रहता है। आपने कहा कि लड़कों को दुकानों में लगा दिया जाता है, या वो जैसे ही थोड़े युवा होते हैं तो किसी काम में लग जाते हैं, और इसीलिए आप काम कर रहे हैं ताकि मुसलमानों में थोड़ा एजुकेशन का लेवल इंक्रीज हो। तो आपके इतने ये जो सालों से आप काम कर रहे हैं, आपने क्या चेंज देखा? कुछ परसेंटेज इंक्रीज हुआ है? देखिए, बदलाव तो आया है। आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और अवेयरनेस आई है। और बेसिकली हमारी कम्युनिटी में अवेयरनेस की सबसे ज्यादा कमी है। ये मैंने महसूस किया कि जब हम कॉलेजेस में और स्कूल्स में जाते हैं काउंसलिंग सेशन के लिए, तो हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं पता होता कि उन्हें फ्यूचर में क्या करना है। तो इस पे बहुत काम करने की जरूरत है और मैं स्कूल टीचर्स, स्कूल मैनेजमेंट्स और सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने बच्चों के लिए अवेयर हों और उनकी काउंसलिंग करें कि किस कोर्स में जाना है बेहतर है, फ्यूचर में किन कोर्सेज की डिमांड रहेगी, ताकि कुछ बेहतर हो सके। और नहीं, ये तो मैं देख रही हूँ कि आप लोग छोटे छोटे स्कूल्स में जाते हैं और करियर काउंसलिंग के लिए काम कर रहे हैं, और जो बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं भी जब पढ़ रही थी तो उस टाइम पे ये नहीं समझ में आता था इंटर तक आके भी कि आखिर करना क्या है जिंदगी में। तो ये जो आप करियर काउंसलिंग के सेशन कर रहे हैं स्कूल्स में, वो भी छोटे स्कूल्स में जहाँ पर ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, जहाँ पे कोई गाइड करने के लिए नहीं होता है, तो वहां पे बच्चों को अभी से इसी लेवल पे ये एक मार्गदर्शन मिल जाता है कि हमें आगे जाके क्या करना है, या अपने करियर के प्रति हमको सिंसियर अभी से हो जाना है। ये नहीं कि हमको बाद में सोचना है, बाद में देखा जाएगा। तो ये एक चीज आप बहुत अच्छी कर रहे हैं। और एक चीज और मैं देख रही हूँ कि आप लोग टीचर्स ट्रेनिंग पे भी काम कर रहे हैं, जो छोटे स्कूल्स की टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग पे भी आप लोग काम कर रहे हैं। जरूरत यहीं पे है, जो ग्राउंड लेवल पे या बेसिक लेवल पे हमें एजुकेशन को थोड़ा बेहतर करना है और अवेयरनेस क्रिएट करनी है। तो इस पे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमें ये बताइए कि ऐसे बच्चे जिनके पास ना रिसोर्सेज है, ना कोई सपोर्ट सिस्टम है, उनको आप एक मैसेज दीजिए, गाइड कीजिए कि कैसे वो आगे बढ़े और वो कैसे मोटिवेट हो। देखिए, हमारी टीम बहुत सपोर्टिव है और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारे कानपुर से 3 बच्चों ने आईआईटी क्वालिफाई किया। हम लोगों ने काउंसलिंग की थी लगातार, जो हम लोग कैरियर काउंसलिंग करते हैं उससे बच्चों में अवेयरनेस आई और लगातार बच्चे अब बड़े कॉम्पिटिटिव नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स को क्वालिफाई कर रहे हैं। इस साल कानपुर में टॉप 2 बच्चे हमारे रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट में। हमारी टीम में शाहिद कामरान भाई हैं और सीनियर एजुकेशनिस्ट हैं जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार बच्चों की काउंसलिंग करते हैं। तो एक बड़ा बदलाव आ रहा है और रिजल्ट भी आ रहा है। एक चीज मैम ने बहुत अच्छी पूछी कि जो कमजोर बच्चे हैं, जो पढ़ने में अच्छे हैं और लेकिन उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, तो हमारे पास एमपी के पास एक izcindiazakat.com एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो मेरिटोरियस बच्चों को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। तो जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी नेशनल लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई किया है या वो तैयारी कर रहे हैं और अगर उनको फाइनेंशियली सपोर्ट की जरूरत है, तो वो हमसे बात कर सकते हैं। हम उनकी कॉज रेज करके उनकी हेल्प करते हैं। तो अगर कोई बच्चा कोई कंपटीशन एग्जाम क्रैक करना चाहता है, चाहे वो क्लैट हो, नीट हो, कोई भी एग्जाम, नेट हो, और अगर आपके पास सपोर्ट नहीं है, तो आप अबरार साहब से राब्ता कीजिए। वो आपकी मदद करेंगे, आपको गाइड करेंगे, और अगर आपको कहीं से भी फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एएमपी आपको सपोर्ट करेगी। तो मैं यहाँ पे दोबारा से नंबर और ईमेल आईडी अबरार साहब का मेंशन कर दे रही हूँ ताकि आप उनसे राब्ता कर लें। अबरार साहब, ये बताइए कि
आजकल बच्चे मार्क्स को लेके बहुत सीरियस हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं बच्चे, लेकिन उनके अंदर आपस में कंपटीशन रहता है कि मुझे सबसे अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो जो बच्चे क्लास में टॉपर होते हैं, स्टूडियस होते हैं, उनके अंदर ये चीज ज्यादा होती जी है। जी उनको लगता है कि अगर मैं क्लास में टॉपर हूँ, मेरे 98-99% मार्क्स आ रहे हैं, तो मुझसे आगे कोई ना जाए। और जी कभी कभी जब ऐसा होता है कि उन्हीं की क्लास में उनसे 1-8% कोई बेहतर ले आता है, जी तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और कुछ ऐसे केसेस भी हम अखबार में पढ़ते हैं जिनमें वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो उनको ये लगता है कि हम पिछड़े जा रहे हैं। तो हमें ये बताइए कि एक बच्चे के लिए मार्क्स इंपॉर्टेंट होने चाहिए या टैलेंट इंपॉर्टेंट होना चाहिए सक्सेस के लिए? देखिए, मार्क्स इतना अहमियत नहीं रखते हैं, अहमियत तो रखते हैं, लेकिन टैलेंट लगता है मुझे ज्यादा अहमियत रखता है। आज अगर के दौर में। जी बिल्कुल, अगर बच्चे के अंदर क्वालिटी है और स्किल्स है उसके अंदर, तो वो आसानी से अपना फ्यूचर बेहतर कर सकता है। कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा 90% से ज्यादा मार्क्स लाया, लेकिन वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहा, और एक बच्चा 80% वाला है और वो नेशनल लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई कर ले रहा है, तो मेरी नजर में वो बच्चा ज्यादा कामयाब है जिसने नेशनल लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई कर और लिया। बहुत से बच्चे ऐसे भी इस वक्त हैं जो क्वालिफाइड है, लेकिन वो जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है। तो आज के टाइम पे थोड़ा जॉब का मसला है। जी तो थोड़ा ऐसे बच्चों को भी गाइड करिए, क्योंकि थोड़ा बच्चा ये देख के भी मैं देख रही हूँ कि डीमोटिवेट हो रहा है कि बहुत पढ़ के हम क्या कर लेंगे, जी बहुत पढ़ के नौकरी तो मिल नहीं रही है। जी तो कुछ ऐसा गाइडेंस दीजिए जिससे बच्चे को ये समझ में आए कि पढ़ना जरूरी है, लेकिन हम जॉब के अलावा और क्या कर सकते हैं जिससे कि हम समाज में, सोसाइटी में अपनी पहचान भी बना सके, अपनी जिंदगी भी बेहतर कर सके और कामयाबी की तरफ भी बढ़ सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैम आपका। आजकल देखिए, बहुत जरूरी नहीं कि आपकी नौकरी लगे, लेकिन आपके अंदर अगर स्किल्स हैं तो आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे छोटी छोटी स्किल्स हैं जिससे बहुत आसानी से आप बहुत अच्छे पैसे कमाकर अपना फ्यूचर बेहतर बना सकते हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटिंग, टैली, ये सारे जो कोर्सेज हैं, इन सब को अगर आप करते हैं, ये 3 से 6 महीने में कोर्सेज हो जाते हैं। और कानपुर में हम लोगों ने एक हमारा इंस्टीट्यूट है, ASDC अफीम कोठी चौराहे पर, जो कि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट 3 महीने के इसके स्किल्स ट्रेनिंग कोर्सेज कराते हैं, जिसके हमारे जीशान साहब हेड हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम उन बच्चों को जो है स्किल सिखा करके उनकी जॉब आसानी से उनको लगवा सकें, और अब तक हजारों बच्चों की जॉब लग चुकी है। तो अगर आप भी ऐसे हैं जिनके अंदर आपके अंदर कोई स्किल्स नहीं है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने अंदर स्किल्स ला सकते हैं। तो आज के दौर में कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स भी हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। और ये जो कोर्सेज अबरार साहब बता रहे हैं, ये इस वक्त बहुत डिमांड में है। ये कोर्सेज करके आप जॉब भी कर सकते हैं और अपना खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं। और जैसे कि अबरार साहब ने बताया कि ये कोर्सेज इनकी तरफ से फ्री में कराए जा रहे हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो अबरार साहब से आप राब्ता कीजिए। अगर आप चाहते हैं कुछ सीखना और आपको लग रहा है कि मनी कंस्ट्रेंट है, पैसा नहीं है और घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो भी अबरार साहब आपकी मदद करेंगे, आपको स्किल्स सिखाएंगे और साथ में जॉब प्लेसमेंट की भी आपके लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि जॉब फेयर्स आप टाइम टू टाइम लगाते रहते हैं। हम लोगों ने अब तक कानपुर में लगभग 12 जॉब फेयर्स और जॉब ड्राइव्स लगाए हैं, जिसमें बहुत से बच्चों की नौकरी लगी जो जिनके अंदर स्किल्स थी। और लेकिन जो दिक्कत हमने महसूस की कि बच्चों के अंदर स्किल्स ना होने की वजह से जॉब नहीं लगती। तो बहुत से लोगों की शिकायत भी रहती है कि हम लोग जॉब फेयर में जाते हैं बच्चों की, और हम लोग को वहां पर जॉब नहीं लगती है, तो क्या रीजन है। तो मैंने उनको बताया कि आपके अंदर स्किल्स नहीं है, क्योंकि जो भी कंपनीज आती हैं वो बच्चे का टैलेंट देखती हैं। बहुत से बच्चे ग्रेजुएट होते हैं लेकिन कोई भी स्किल नहीं होती है, जिस वजह से उनकी नौकरी नहीं लग पाती है। तो हम यूथ से ये कहना चाहते हैं कि अपने अंदर स्किल्स पैदा करें, जिससे कि आपको आसानी से नौकरी मिल सके। स्किल्स में आपका क्या तात्पर्य क्या है, मतलब किस स्पेसिफिक स्किल की आप बात कर रहे हैं? यार, इंग्लिश में फ्लुएंसी बहुत जरूरी है। इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग बहुत जरूरी है। मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक कोर्स होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। हमने आपको बताया कि हम ASDC जो हमारा हाँ, उसमें सेंटर आप चल करा रहा है, रहे उसमें हैं। 3 महीने का हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक कोर्स चलता है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। जॉब फेयर हम लोग आपकी आसानी के लिए लगाते हैं कि आपके अंदर कोई भी स्किल है तो आपको जॉब मिल सके, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी कंपनीज आती हैं, टाटा, वर्लपूल और फोन पे, गूगल पे, और बड़ी कंपनीज मुंबई और दिल्ली से आती हैं। तो कोशिश करें कि AMP के जो जॉब फेयर होते हैं उसमें आप आए और आपको आसानी से जॉब मिलेगी अगर आपके अंदर कोई भी स्किल है तो।
तो इतनी सारी अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं। एक एग्जांपल दीजिए कि कोई बच्चा प्लेस हुआ हो इनमें से किसी एक कंपनी में और एक बढ़िया पैकेज पे। जी, अभी रिसेंटली हमारा जब हलीम कॉलेज में जॉब फेयर हमने लगाया, तो टाटा कंसल्टेंट हमारी जो मुंबई से कंपनी आई थी, उसमें 24,000 रुपए पर मंथ फ्रेशर था बच्चा, अच्छा। उसको जॉब मिली। हमारे साथ कानपुर के कई हॉस्पिटल्स और बड़े स्कूल्स का भी टाई अप है, जो लगातार जॉब फेयर्स में पार्टिसिपेट करते हैं और हमारे यहाँ से कैंडिडेट्स को लेते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, ना हम किसी कैंडिडेट से, किसी बच्चे से 1 रुपए लेते हैं और ना ही किसी कंपनी से 1 रुपए लेते हैं। ये सारी चीजें हमारी टीम एएमपी कानपुर ऑर्गेनाइज करती है, ताकि हमारे बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। अच्छा, ये एएमपी के कानपुर चैप्टर के आप हेड हैं और एएमपी के थ्रू आप बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए कर रहे हैं। थोड़ा सा एएमपी के बारे में बता दीजिए। जी बिल्कुल बताते हैं। एएमपी एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। मैं तो कहूंगा कि इंडिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम कम्युनिटी की, जो 200 शहरों में और लगभग 27 कंट्रीज में काम कर रही है। और बेसिकली एजुकेशन, एम्पावरमेंट और एम्प्लॉयमेंट पे इसका काम है और बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी इनका नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम चल रहा है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊं कि पिछले साल लगभग 65,000 बच्चों ने इस एग्जाम को दिया था, और इस साल मुझे उम्मीद है कि 1 लाख से ज्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें और क्या होता है? इसमें हमारे साथ जो है लगभग 55 इंडिया के टॉप मोस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड कॉलेजेस से टाई अप है हमारा। जो बच्चे इस नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम में टॉप करते हैं या क्वालिफाई करते हैं, हम उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं 10 करोड़ रुपए के लगभग, जो है जिनमें उनको आईआईटी, नीट, जेई, इन सब की जो है कोचिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट और 50% जैसे बच्चे के मार्क्स रहते हैं हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, नीट पे मैंने देखा है कि आप लोग ज्यादा फोकस करते हैं। मैंने देखा है करियर काउंसलिंग सेशंस में भी आप लोग नीट को बहुत प्रेफरेंस देते हैं, ऐसा क्यों? नीट जो है, अगर थोड़ी सी भी बच्चे मेहनत कर लेते हैं तो बहुत आसानी से जो है डॉक्टर्स बन सकते हैं। और डॉक्टर्स के अलावा भी बहुत से ऐसे छोटे कोर्सेज हैं कि जो बच्चे जिनके पास पैसे नहीं है, वो पैरामेडिकल कोर्सेज करके आराम से बहुत अच्छी जॉब पा सकते हैं। अच्छा, नीट करने के बाद जो डॉक्टर बनने का जो प्रोसेस होता है वो बड़ा महंगा है जी। उसके लिए आप लोग किस तरह से असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को? देखिए, हमारी कोशिश रहती है कि पहले हम लोग जब बच्चों को गाइड करते हैं तो उनको गाइड करते हैं कि कोशिश करें कि उनको गवर्नमेंट सीट्स मिल जाए। अगर वो नहीं मिलती हैं और उनको फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अच्छी है, क्योंकि एमबीबीएस करने में बहुत कॉस्टली है, तो हम उनको फिर सजेस्ट करते हैं कि जैसे बीएससी नर्सिंग है, इस तरह के कोर्सेज हैं जो पैरामेडिकल कोर्सेज है, जिनमें बहुत आसानी से गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है और एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिलता है। तो ऐसा क्या कुछ स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से या किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नहीं है जिससे बच्चा, मतलब उसने नीट निकाल लिया लेकिन उसको गवर्नमेंट सीट नहीं मिली, है ना, लेकिन वो करना वो एमबीबीएस ही चाह रहा है, तो ऐसे में क्या कुछ है ऑप्शन? देखिए, हमारे पास हमारे कई साथी हैं, जैसे हमारे कैरियर काउंसलर कानपुर के हमारे जो है राकिम सुल्तान साहब हैं, उनका एटलस अब्रॉड एजुकेशन के नाम से कंसल्टेंट है, और उनका लगभग मुझे लग रहा है कि 250 यूनिवर्सिटीज से टाई अप है अब्रॉड में। तो वो बहुत कम पैसों में बच्चों को एमबीबीएस करा देते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, मेरा भाई कितना पैसा पिछले साल गया है, लगभग 25 लाख रुपए उसमें जो है 6 साल में उनका पूरा लगता है। अच्छा। तो अप्रोक्स 4 से 5 लाख रुपए पर साल। तो जो भी बच्चे ऐसे हैं जो अब्रॉड जाना चाहते हैं, 25 लाख में या 30 लाख में एमबीबीएस बच्चा कर सकता है अब्रॉड से, तो उसकी यहाँ पे जब वो कानपुर आता है या इंडिया आता है तो क्या वैल्यू है? बिल्कुल वैल्यू है। बहुत मतलब वो प्रैक्टिस कर सकता है, मतलब ऐसा तो नहीं कि यहाँ के उसको एक और कोई एग्जाम क्लियर करना होता है, एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। और मुझे लगता है कि बच्चे अगर थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज और मैंने देखी है, एमबीबीएस के बाद बच्चे एमडी करना चाहते हैं या एमएस करना चाहते हैं, तो वो मुझे मालूम पड़ा कि वो बहुत ही कॉस्टली है, क्योंकि मेरा कजन है, वो उसने एमबीबीएस कर लिया है, अब वो एमएस करना चाह रहा है, और वही है कि उसको गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही है, तो मुझे मालूम पड़ा कि करीब 1.5-2 करोड़ रुपया खर्च आ रहा है। तो इतना महंगा है? बहुत महंगा है, मेडिकल बहुत महंगा है। तो उसमें भी यही होता है कि जो बच्चे गवर्नमेंट सीट्स क्वालिफाई कर लेते हैं वो आसानी से कर लेते हैं, और फिर या फाइनेंशियली जो स्ट्रांग होते हैं वो कर लेते हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर बच्चा ब्रिलियंट है और बच्चा इस फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहा है, तो एजुकेशन इतनी महंगी क्यों है?
मुझे लगता है इस कि एजुकेशन को इतना महंगा नहीं होना चाहिए, खासकर अगर हम डॉक्टर्स बनने की बात कर रहे हैं और उनमें स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे जी हैं, इस पे अपना व्यू दीजिए। देखिए गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है और इधर मैंने महसूस किया है कि काफी नए मेडिकल कॉलेजेस स्टार्ट हुए हैं, तो गवर्नमेंट कर रही है काम, लेकिन धीरे धीरे चेंजेस आएंगे, चेंजेस आने में वक्त लगता है। और फिर भी आप एक सजेशन देना चाहें गवर्नमेंट को कि क्या और किया जा सके जिससे कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जो बच्चा मेरिटोरियस है, जी जो बच्चा आगे से अपना करियर बनाना चाहता है, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? भाई आप लोग तो अपने लेवल से कर रहे हैं, जी थोड़ा तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो ये सरकारी जी कॉलेजेस की तो फीस कम है, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की भी फीस में थोड़ी रियायत होनी चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। मैं तो बिल्कुल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे उन्होंने प्राइवेट स्कूल्स में राइट टू एजुकेशन हाँ के अंडर जो है 25% सीट्स अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए रख रखी है, तो ऐसे ही मेडिकल में नहीं है क्या? मेडिकल में नहीं, ये तो स्कूल्स में है सिर्फ, कॉलेजेस में नहीं? कॉलेजेस में शायद मुझे नहीं जानकारी है इसकी। अच्छा अच्छा। अगर ऐसा गवर्नमेंट कॉलेजेस में या अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी 25% सीट्स जो है फाइनेंशियली कमजोर बच्चों के लिए हो, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा अचीवमेंट हाँ 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 बिल्कुल, क्योंकि बहुत से बच्चे करना चाहते हैं और वो सिर्फ यही सोच के नहीं कर पाते जी कि वो उनके पास पैसा नहीं पैसा है, नहीं या उनके दोस्तों के पास पैसा होता है वो कर रहे कर होते रहे हैं, होते वो एक दो साल आगे बढ़ जाते जी हैं, लेकिन वो बच्चा वहीं के वहीं पे रुका हुआ है क्योंकि उसके पेरेंट्स अफोर्ड ही नहीं कर पा जी रहे हैं। तो बिल्कुल ये थोड़ा सा मसला है एजुकेशन में फीस का, जी जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इक्वालिटी होनी चाहिए। बिल्कुल जो जो गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं या जो प्राइवेट के लिए ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा रियायत होनी चाहिए, बिल्कुल क्योंकि होनी मैं चाहिए देखती हूँ कि गवर्नमेंट बहुत स्कॉलरशिप दे रही है, जी क्योंकि मैं खुद देखती हूँ कॉलेजेस में बहुत स्कॉलरशिप सरकार प्रोवाइड कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि वो अभी भी सही लोगों तक सही से पहुंच नहीं पा रहे बिल्कुल हैं, वरना सरकार प्रोवाइड तो बहुत कर रही जी है, जी क्योंकि जी मैं खुद देख रही हूँ ये चीज। मैंने भी महसूस किया है कि जो जरूरतमंद होते हैं हाँ वो उस तक उन नहीं तक पहुंच नहीं पहुंच पाते पा हैं, रहा है, और जिनको जरूरत नहीं होती है वो उस चीज का फायदा ले लेते इसमें भी हैं। थोड़ा अवेयरनेस की जरूरत है बिल्कुल कि अवेयरनेस की जरूरत है गवर्नमेंट से रिलेटेड स्कॉलरशिप की स्कीम्स है या एजुकेशन से जी रिलेटेड जो स्कीम्स है, थोड़ा इस पे भी अवेयरनेस बिल्कुल की जरूरत है, ताकि बच्चों को मालूम हो, क्योंकि बहुत चीजें बच्चों को मालूम ही नहीं है कि इन लगातार जब हम लोग काउंसलिंग करते हैं तो हमने महसूस किया कि हम उसमें जो है बच्चों को बताते हैं कि ये गवर्नमेंट की स्कीम भी चल रही है जिसका आप बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर पेरेंट्स अनएजुकेटेड होते हैं, हाँ तो वो उस चीज का फायदा नहीं ले पाते। तो उनको अवेयरनेस की जरूरत है, बहुत और जरूरत है अवेयरनेस से ही बदलाव आएगा, बिल्कुल और जो आप लोग कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे एजुकेशन अवेयरनेस पे, उससे बदलाव धीरे धीरे आ रहा है, और उम्मीद है कि आगे और भी बिल्कुल बदलाव हमारी कोशिश आएगा। है, हमारी टीम लगातार मेहनत कर रही है और मुझे उम्मीद है कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। चलिए तो हम ले आए हैं अबरार साहब को फ्रंट सीट पे, और अब हम उनसे कराएंगे कन्फेशन, और हम उनसे दो तीन ऐसे सवाल पूछेंगे जो पर्सनल भी हैं और उनके काम से रिलेटेड भी हैं। तो सबसे पहले अबरार साहब बताइए कि आप इतने साल से एजुकेशन की फील्ड में काम कर रहे हैं, आपको कब लगा कि हाँ मेरा काम किसी की जिंदगी बदल रहा है? कोई एग्जांपल दीजिए। बिल्कुल मैं आपको रिसेंट का एग्जांपल देता हूँ एक बच्चे का, जिसने क्लास 10th में टॉप किया, और फिर उस बच्चे टॉप भी ऐसे नहीं बहुत अच्छे मार्क्स से किया, उसके 10th में 99 परसेंटेज थी जो है ओवरऑल। तो उस बच्चे को लेकर के हमारी टीम के एक जिम्मेदार साथी हैं, वो लेकर के आए और उन्होंने बताया कि ये बच्चा होनहार है और ये आईआईटी की तैयारी करना चाहता है, जेई की कोचिंग करना चाहता है, इसके पास पैसे नहीं है। तो हमने कहा नहीं, इसकी मदद होनी चाहिए, तो हमारी टीम उस बच्चों को लेकर पहुंचती है। लखनऊ में ग्रेविटी क्लासेस है, जो कि मुझे लगता है कि यूपी में सबसे बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो नीट का? नीट और जेई के लिए ओके। उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। हम्म। तो उनके ओनर के पास हम लोगों को शुएब भाई लेके गए और उनसे बात की हमने, तो उस बच्चे का एडमिशन हम लोगों ने वहाँ कराया, और वो बच्चा 2 साल वहाँ रहकर जेई की तैयारी किया और 12th भी अपना वहीं से किया। तो जब इस साल उसका रिजल्ट आया तो उसने 12th में भी टॉप किया और जेई में भी टॉप किया, और उसको आईआईटी पटना में एडमिशन मिला। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं, मैं जो आपको बताऊं जो है जिनकी जिंदगियां बदली हम लोगों के थ्रू कॉन्टेक्ट्स में आने से, तो ये एक बहुत खुशी मिलती है ऐसे बच्चों की मदद करके जब वो कामयाब होते हैं। हाँ, ये जान के अच्छा लगता है कि हमारी वजह से किसी की लाइफ चेंज हो गई, और कई सारे ऐसे साइलेंट एडमायरर्स भी होते हैं जो आपसे कभी मिले नहीं होते हैं, आपकी मुलाकात नहीं हुई होती, लेकिन आपका काम देख के, आपको देख के जी वो बहुत इंस्पायर हो रहे होते हैं, और वो अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव बिल्कुल ला मैम, रहे होते हैं। हम लोग हमारी टीम लगातार अवेयरनेस पे काम कर रही है, तो जो भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं या हम्म जो है चीज़ें होती हैं वो हम लोग शेयर करते हैं, तो
अभी रिसेंटली एक कॉल मेरे पास आया कि अबरार सर मेरी जॉब लग गई है, गवर्नमेंट जॉब लग गई है। तो मैंने कहा तो बहुत खुशी की बात है। तो कहने लगे सर वो जो आप रेगुलर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर और जो हाँ ग्रुप्स में शेयर करते हैं, उससे मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन मिली थी और मेरी जॉब लग गई। तो मैंने कहा बहुत खुशी की बात है, और मुझे भी अच्छा लगा हाँ कि मेरे कुछ करने से एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है और लोगों की हेल्प हो पा रही है। हाँ, ज़रूरी यही है कि हम कुछ करें और उससे लोगों की ज़िंदगी में एक सार्थक बदलाव आए। जी, तभी लगता है कि हमने कुछ काम करा, वरना काम तो सभी कर रहे हैं। सभी कर रहे हैं। तो हम वो काम कर रहे हैं जो लोगों की ज़िंदगी बदल रहा है। बिल्कुल। अच्छा, ये भी बताइए कि आप लोग ब्लड डोनेशन पे भी काम कर रहे हैं। जी, थोड़ा-सा उसके बारे में भी बताइए। हमारी टीम एमपी ब्लड डोनेशन का काम कोलैबोरेशन में करती है। हुँ, जैसे हुँ। संकल्प सेवा समिति के संतोष चौहान भैया के साथ, और हुँ, ह्यूमन काइंड वेलफेयर में हुँ। अबुल भाई है, शकील हुँ, भाई हुँ, है, हुँ, ये हुँ, इनकी टीम हुँ। ब्लड डोनेशन का काम करती है। और ये बहुत जो है मेहनत का काम होता है, क्योंकि इसमें लोग ब्लड डोनेट नहीं करना चाहते हैं जब उनको नीड होती है, राइट, राइट। और वो ये सोचते हैं कि कोई एनजीओ, कोई हुँ। सोशल वर्कर आकर के हमें ब्लड डोनेट कर दे। तो मतलब मुझे लगता है कि आप लोग बहुत सालों से काम कर रहे हैं और हज़ारों यूनिट ब्लड आपने डोनेट कराया है और आप शायद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से भी किसी जी, तरह से उनसे कनेक्ट हैं। टाई अप होके हमारा हाँ, ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं। हाँ, हाँ। तो अगर कभी किसी को बहुत ज़रूरत है ब्लड की और उसको कहीं से नहीं मिल पा रहा है और मरीज़ बहुत ही क्रिटिकल है, तो वो क्या आपसे संपर्क कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हम पहले पहले उनकी काउंसलिंग करें, हुँ, ताकि हुँ। उन्हीं के फैमिली मेंबर्स और उनके रिलेटिव्स ब्लड डोनेट करें। हुँ, हुँ, हुँ। हमारा बेसिकली हमारी जो सोच रहती है कि जो हुँ, डिलीवरी के केसेस होते हैं हुँ, या जो हुँ, एक्सीडेंट के केसेस होते हैं, जिनमें हमें हुँ, फौरन हुँ, ब्लड में हेल्प करनी होती है, तो हम लोग हुँ। कोशिश करते हैं कि उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दें। हुँ, हुँ। क्योंकि मैंने देखा है कि 1-2 ऐसे केसेज़ मेरे पास भी आए जिन्होंने मुझे फ़ोन करा कि सभा मैम बहुत ज़रूरत है ब्लड की, कहीं से अरेंज करा दीजिए और मैंने आपसे उनका जी, राब्ता कराया, तो एक आध लोग को मैंने देखा है कि उनकी मदद भी हुई। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि अबरार साहब इतना सारा काम कर रहे हैं एजुकेशन की फ़ील्ड में, बाकी और भी सोशल वर्क से रिलेटेड बहुत सारे काम कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं और क्योंकि इनकी ऑर्गेनाइज़ेशन एएमपी है, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मुस्लिम कम्युनिटी के ही बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। ये हर कम्युनिटी की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये नहीं सोचा जाता है कि आप किस कम्युनिटी को बिलॉन्ग करते हैं तब हम आपकी मदद करेंगे। हम आपकी मदद करने के लिए हैं। बिल्कुल ठीक बात तो है मैम। आप ये एक गलतफ़हमी ना पालें कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी कम्युनिटी की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। हम सिर्फ़ सोसाइटी को देने आए हैं और हम ये नहीं देख रहे हैं कि कौन है। हम चाहते हैं कि सोसाइटी ग्रो करे, तो बिल्कुल। सोसाइटी के साथ में सब ग्रो करेंगे। बिल्कुल ठीक बात सभा मैम ने कही कि जैसे हमारी एसोसिएशन का नाम एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स है, तो हम सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए काम नहीं करते, हम सबके लिए करते हैं। और अभी जैसे हम जॉब फेयर ऑर्गेनाइज हुँ, करते हैं, हुँ, हम हुँ। कैरियर काउंसलिंग करते हैं, तो हम या जैसे टीचर्स ट्रेनिंग करते हैं, हुँ, तो हुँ। हमारे लिए सब बराबर है, हम सबके लिए काम करते हैं। और मैं तो एक और आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपके अंदर जो भी क्वालिटी है, हुँ। उसको कोशिश करें कि वो आप दूसरों को देने वाले बने, जैसा अभी सभा मैम बिल्कुल, ने कहा। बिल्कुल। अगर हम देने वाले बनेंगे, तभी हमको और मिलेगा, ताकि हम बिल्कुल, और दे सकें। बिल्कुल, और अगर हम देना ही नहीं चाहेंगे, तो क्या फ़ायदा है हमारा सब कुछ हासिल करने के लिए। मुझे लगता है कि अगर सोसाइटी ने हमें दिया है, तो हमको भी सोसाइटी को वापस बिल्कुल देना करना हमारी चाहिए। ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल क्योंकि ज़िम्मेदारी अगर है। हम मदद नहीं करेंगे, तो कैसे ज़िंदगियाँ बेहतर हो सकती हैं और कैसे हमारा एक इंसान होना प्रूव हो बिल्कुल, सकता है। हम इंसान हैं, तो हमें ज़रूरी है कि हम इंसानों की बिल्कुल। बेहतरी के लिए काम करें। अब ज़रा-सा चलते-चलते एक सलाह दीजिए यूथ को जो आज के टाइम पे करियर को लेके बहुत प्रेशराइज़ है, तो उसे क्या करना चाहिए? एक जाते-जाते सलाह दीजिए। देखिए, यूथ्स को बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत करिए, कामयाबी मिलेगी, और मेहनत सही डायरेक्शन में करिए। हुँ, अगर हुँ, आपको हुँ, लगता है हुँ। कि कहीं आपको कोई कन्फ्यूज़न है, हुँ, तो हुँ। आप काउंसलिंग करवाएँ। हुँ। आजकल हमारे अच्छे-अच्छे काउंसलर्स हैं जो हुँ, फ्री हुँ, ऑफ हुँ। कॉस्ट गाइड करने के लिए तैयार हैं। अगर हुँ, आपको हुँ। चाहिए तो आप हमारी टीम की भी मदद ले सकते हैं। हमारे पास हर फील्ड का एक्सपर्ट मौजूद है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करेगा और आपकी हेल्प भी करेगा। बहुत अच्छा लगा अबरार साहब आपसे बात करके, बहुत सारी जानकारी मिली और मुझे लगता है कि युवाओं को ये पॉडकास्ट सुन के बहुत इल्म हासिल होगा और बहुत उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है आपकी बातों से और आपकी हेल्प से। मैं दोबारा यहाँ पे अबरार साहब का नंबर शेयर करे दे रही हूँ, किसी को किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो, तो अबरार साहब से वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक यू बात मैम। करके हाँ, और मुझे बहुत बहुत सारी अच्छा अच्छी लगा कि सबा मैम ने इसकी शुरुआत करी,
इस तरह के पॉडकास्ट की, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है। और कई लोग मुझसे पहले कह चुके थे कि इसकी शुरुआत करनी है, हाँ, लेकिन हाँ। सबा मैम ने इसकी शुरुआत कर दी है, तो सबा मैम को बहुत-बहुत मुबारकबाद। नहीं, मेरी तो कोशिश है कि मैं इस तरह के गेस्ट लेकर आऊँ जो ज़मीनी तौर पे काम कर रहे हैं, कामयाब हैं, कि उनकी कामयाबी से लोगों को इबरत मिले, उन्होंने क्या करा, जिससे कि लोग कुछ सीख सकें, और वो जो कर रहे हैं, उससे भी लोग कुछ सीख सकें, या अगर उनकी मदद हो सके, या किसी भी तरह से अगर किसी को 1% भी इस पॉडकास्ट के थ्रू किसी की ज़िंदगी बेहतर होती है, तो मुझे लगता है ये पॉडकास्ट सक्सेसफुल है। तो चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया हमको सुनने के लिए। अगले एपिसोड में अगले गेस्ट के साथ हम फिर हाज़िर हो जाएँगे। तब थैंक यू तक के वेरी लिए मच। बाय बाय।